स्थिति बन चुकी है। आपके पास ना बिजली बिल बनाने का पैसा है, ना आपके पास भुगतान करने का पैसा है। विकास कार्य में भी, टेंडर में भी, निविदा में भी लोग टेंडर करके, और 1-2 करोड़ नहीं है ना, 50 करोड़ से ऊपर का मामला है। और महापौर परिषद के निर्णय की पूरी कॉपी, जो आज दिनांक तक महापौर परिषद का जो निर्णय हुआ है, उसकी पूरे साक्ष्य के साथ आज हम ब्रीफकेस लेंगे। हंगामेदार सत्र रहा, पर ऐसा लगा कि परिणाम कुछ नहीं लगा। इतने बड़े बड़े आप लोग क्या कम से कम 1000 करोड़ का मैदान है, और इन्होंने पूरा भिलाई बेच दिया। मात्र 53 करोड़ रुपए इनके खाते में आए हैं। आरोप लगा रहे हैं, आपके पास तथ्य भी है, सबूत भी है। 50 करोड़ का लगभग आरोप है। तो सरकार आपकी है, आपके पास सबूत है, तो इन सबूतों के साथ, इन आरोपों के साथ में आप न्यायालय की शरण में जाएंगे, ऊपर जांच के लिए जाएंगे, या केवल ये आरोप ही लगते रहेंगे? देखिए, साथ में इस बात को रख रहा हूं कि शहर में सिर्फ एक मामले में 65 करोड़ रुपया, 60-65 करोड़ का मामला भ्रष्टाचार हुआ है। अगर पूरे शहर के अंदर देख लिया जाए तो लगभग 300 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार इस शहर के ऐसा क्यों होता है कि आपके पार्टी के, आपके साथी जो पार्षद हैं, जो आपके साथीगण हैं, वो आरोप लगाते हैं अधिकारियों पर? क्यों इतना भिन्नता दिखती है आप लोगों में? भाजपा के पार्षद अलग अलग दिशा में चल रहे हैं। भिलाई नगर निगम का अंतिम बजट सत्र हंगामेदार रहा। विशेष बात तो ये रही कि जहां एक और निगम के महापौर बजट का एक ब्रीफकेस लेकर आए थे, वहीं पर नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने भी अब अपना एक ब्रीफकेस लाया था। आप देख सकते हैं, पूरे 4 साल भ्रष्टाचार बेमिसाल दर्शाता हुआ और ये बताता हुआ कि लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा का भ्रष्टाचार MIC ने, महापौर ने किया है। बड़े आरोप थे। इन बड़े आरोपों के साथ में हमारे साथ में नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा जी हैं। हंगामेदार सत्र रहा, पर ऐसा लगा कि परिणाम कुछ नहीं लगा। इतने बड़े बड़े आप लोग के आरोप थे। देखिए, परिणाम, साक्ष्य सब हमारे साथ में है। इस नगर पालिका निगम भिलाई के महापौर जी के द्वारा जो आज बजट पेश किया गया, आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारत देश के जब बजट पेश होता है तो पूरे भारतवासियों को लगता है कि शहर के विकास के लिए, शहर की उन्नति के लिए भारत सरकार कुछ न कुछ देगी। जब राज्य का जब बजट पेश होता है तो राज्य के लोगों को भी लगता है कि राज्य सरकार के द्वारा कुछ न कुछ बेनिफिट राज्य के लोगों को मिलेगा। नगर पालिका निगम भिलाई के अंतर्गत भी भिलाई के लोगों को लगता है कि हर बार बजट में 800 करोड़, 700 करोड़, 600 करोड़ ऐसा बजट फेंक फेंक के बताया जाता है। आपको बताना चाहता हूं कि महापौर जी के द्वारा जो अनुमानित बजट है वो वास्तविक ना होके काल्पनिक है, और काल्पनिक भी इतना है। जो 800 करोड़ रुपए का इन्होंने बजट पे किया है, बजट पास किया है, इस पूरे बजट में महापौर जी ये बता दे कि ये पूरा नगर निगम 350 से 400 करोड़ से ज्यादा आज तक पहुंचा नहीं है। लेकिन इस शहर को आप ख्वाबी पुलावा दिखा रहे हो, शहर को आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हो। शहर के अंदर में आपने आज तक शहर के हित में चाहा नहीं। आप जान रहे होंगे कि शहर में, इस नगर निगम में, पूरे नगर निगम छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम है। ये एक ऐसा नगर निगम है जहां 2 प्रकार का अधिभार लगता है, बाकी कहीं नहीं है। एक 14% अधिभार, जब कोई भी संपत्ति कर दाता अपनी संपत्ति का नहीं पटा पाता है तो 1000 रुपये का 14% तो अधिभार देगा ही। साथ ही साथ 1000 रुपये का पेनल चार्ज। अब पेनल चार्ज 1000 रुपये का जो 300 रुपये देने वाला आदमी, वो भी 1000 रुपये का पेनल चार्ज देगा। आप 7 करोड़ रुपए, 7.5 करोड़ रुपया सालाना पैसा कहाँ जाता है वो, और क्यों लेते हो पब्लिक से? भिलाई के लोग बहुत सीधे हैं जो उठाते नहीं इस बात को। शहर के अंदर में महापौर जी महापौर बनते ही साथ महापौर परिषद से एक निर्णय लेते हैं कि SLRM सेंटर, जो पूरे भारतवर्ष में, पूरा भारत लॉकडाउन था, उस बीच में एक एजेंसी वहां SLRM सेंटर चलाती है। महापौर जी निगम मद से उसको भुगतान देने के लिए महापौर परिषद से निर्णय दे देते हैं। अब भारत सरकार के मद के खिलाफ में भुगतान ना होना, आप निगम का भुगतान कर दिए और निगम के मद को खाली कर दिए, और 1-2 करोड़ नहीं है ना, 50 करोड़ से ऊपर का मामला है। और महापौर परिषद के निर्णय की पूरी कॉपी, जो आज दिनांक तक महापौर परिषद का जो निर्णय हुआ है, उसकी पूरे साक्ष्य के साथ आज हम ब्रीफकेस लेके गए थे। महापौर जी के वहां लिखा हुआ है, महापौर जी की अनुमति से निगम मद से भुगतान किया जाए। ऐसे तमाम प्रकार के शिक्षा का मामला है, शिक्षा के क्षेत्र का मामला है, शिक्षा का मद का मामला है, चाहे निगम की संचित निधि का मामला है, ऐसे तमाम मामले में जब महापौर जी घिर गए, महापौर जी पूरे, आपने देखे होंगे पूरे सदन चालू रहते तक महापौर जी सिर्फ अखबार जैसे अपने बजट भाषण को पढ़ने के बाद बैठ गए। एक भी जवाब महापौर जी ने ना दिया विपक्ष का, ना उनके साथियों ने दिया।
आप देखे होंगे कि विधानसभा में कभी भी मंत्री जवाब देते हैं या तो मुख्यमंत्री जी जवाब देते हैं, लेकिन यहाँ तो अधिकारी जवाब दे रहे हैं। ये महापौर के भ्रष्टाचार के तहत में यहाँ के अधिकारी भी उनके आदेशों का पालन करते करते थक गए, फंस चुके हैं। अब अधिकारियों को भी आर्थिक अनियमितता का मामला है, और इस शहर के सरकार ने भी, चाहे यहाँ के मीना बाजार मैदान, सबने देखा है मीना बाजार मैदान, आज वो कम से कम 1000 करोड़ का मैदान है, और इन्होंने पूरा भिलाई बेच दिया। मात्र 53 करोड़ रुपए इनके खाते में आए हैं, और वो भी कॉर्नर का प्लॉट सबको बेच दिए हैं। अरे भाई, वो कौन है? तुम्हारे रिश्तेदार है। वो अपने लोगों को, अपने यारों को, अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने का काम किए हैं, और जिससे नगर निगम को करोड़ों की हानि हुई, जिसको लेकर के आज महापौर जी के सामने हम लोग सब लोग बजट में बोलने गए, तो महापौर जी और उनकी पूरी टीम जवाब देने योग्य नहीं रही। नेता प्रतिपक्ष जी, आप आरोप लगा रहे हैं, आपके पास तथ्य भी हैं, सबूत भी हैं, 50 करोड़ का लगभग आरोप है। तो सरकार आपकी है, आपके पास सबूत है, तो इन सबूतों के साथ, इन आरोपों के साथ में आप न्यायालय की शरण में जाएंगे, ऊपर जांच के लिए जाएंगे, या केवल ये आरोप ही लगते रहेंगे? देखिए, अगर ये आरोप है तो मैं आरोप कभी नहीं लगाता। मेरा काम है नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष के नाते अपने सभी पार्षदों के सहयोग से यहाँ इस नगर निगम में हो रहे कृत्यों को उजागर करूं। यहाँ हो रहे भ्रष्टाचार को अपने जनता तक, जिन्होंने हमें निर्वाचित करके यहाँ तक भेजी है, उन तक वो बात जाए। और आरोप नहीं, मैं साक्ष्य के साथ में इस बात को रख रहा हूं कि शहर में सिर्फ एक मामले में 65 करोड़ रुपया, 60-65 करोड़ का मामला भ्रष्टाचार हुआ है। अगर पूरे शहर के अंदर देख लिया जाए तो लगभग 300 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार इस शहर के महापौर ने किया है, जिसके साक्ष्य और जिसके सब चीज हमारे पास उपलब्ध है। अगर इतना ही था तो भ्रष्टाचार वाली मामले थी तो आज सदन से महापौर जी को बोलना था कि विपक्ष बार बार आरोप लगाती तो क्यों ना आज सदन एक स्वीकृति दे कि इसको ईओडब्ल्यू से और सीबीआई से जांच करा ली जाए। क्यों नहीं महापौर जी ने कह दिया? क्योंकि महापौर जी भ्रष्ट है, और पूरे 4 साल तक इस शहर के अंदर में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार, 3 भ्रष्टाचार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर विभाग में भ्रष्टाचार किए हैं। तो 3 से ज्यादा बोलूंगा तो दिक्कत जाएगी, इसलिए उन्होंने हर विभाग में उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। नहीं, मैं फिर उस विषय पे आ रहा हूँ कि माना कि महापौर ने भ्रष्टाचार किया है, आपके पास तथ्य है, सबूत है, सारी बातें हैं, पर इन तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ आगे क्या केवल जनता को बताएंगे, या इन तथ्यों के आधार पर जांच करवाएंगे और जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई करवाएंगे? ये कार्य हमारी पार्टी का गोपनीय कार्य है। ये कार्य चालू हो चुका है, और चालू होते ही जब इसका रिजल्ट आएगा तो सबको दिखेगा। मतलब आपने एक बहुत बड़ा हिंट कर दिया मुझे संकेत के रूप में। एक बड़ी बात यह, आप आरोप लगाते हैं महापौर के ऊपर, MIC के ऊपर, आपके पास तथ्य है, सबूत, इसलिए आप आरोप लगाते हैं, पर ऐसा क्यों होता है कि आपके पार्टी के, आपके साथी जो पार्षद हैं, जो आपके साथी गण हैं, वो आरोप लगाते हैं अधिकारियों पर? क्यों इतना भिन्नता दिखती है आप लोगों में? देखिए, आप इस शहर के चौथे स्तंभ हैं। नगर पालिक निगम की सामान्य सभा में तो अधिकारी को अंदर बैठना ही नहीं चाहिए। क्या विधानसभा के अंदर में, क्योंकि एक आदेश है 2016 का कि इनको विधानसभा स्तर पर कार्रवाई करवाना है, क्या नगर निगम के विधानसभा में क्या कोई सेक्रेटरी बैठता है क्या अंदर में? जवाब देने का काम महापौर का है, और जवाब देने का काम महापौर परिषद के लोगों का है। पर ये महापौर अपने महापौर परिषद को इतना सक्षम ही नहीं बनाया कि वो जवाब दे पाए, और अपने पार्षदों को हमेशा दिग्भ्रमित करके रखे हैं, और शहर में अपने हुनर से शहर में भ्रष्टाचार का काम करके किए हैं। और बड़ी शालीनता के साथ में, बड़ी स्पष्टता के साथ में आज इन्होंने बड़ी चालाकी करके पूरा का पूरा टिकरा जो है, अपना पूरा टिकरा कमिश्नर और नगर निगम के अधिकारियों पे तोड़ना चाहा, जो वाकई में भिलाई के लिए बहुत बड़ा ब्लैक डे बोल सकता हूँ। भाजपा के पार्षद अलग अलग दिशा में चल रहे हैं क्या? हम सब एक हैं। हम शब्दों की शैली, हम सबके पास शब्दों की अपनी अपनी शैली है। शायद मेरे बातों में कहीं कुछ लगे, किसी और की बातों में कुछ लगे, लेकिन हम सब एक हैं और एक साथ एक होकर के चल रहे हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी शब्दावली में चेंज नहीं है। आपने भी संकेत में कहा था कि शासन, सरकार काम कर रही है उन भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो कब तक हमको कुछ कार्रवाई देखने मिलेगी? बहुत जल्द
इसकी आपको जानकारी भी मिल जाएगी, साक्ष्य भी मिल जाएंगे, और हम लोग अपने स्तर पे लगे भी हैं। बहुत सारी बातें हैं जो मैं मीडिया के मार्फत से मैं आप तक नहीं बताऊंगा। जो हमारे जब प्रदेश से आए प्रभारी जी स्वयं बैठक लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, तो निश्चित कहीं ना कहीं ये मामला चल रहा है। अभी एक मामला आर्थिक अनियमितता का भी मामला है, बहुत जल्द उजागर होगा, और निश्चित जो शासन को करना होगा शासन करेगी, जो विपक्ष को करना होगा विपक्ष करेगी। हमारा काम है पब्लिक को, हमारी जनता को बताने का, हमारा काम है हमारे वरिष्ठ जनों को बताने का। वो हमारा काम हो चुका है, और अभी निरंतर इस शहर के महापौर के भ्रष्टाचार की प्रत्येक कॉपी ले लेके इसके इनके ऑफिस के घेराव तक की और इनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की एक भव्य भ्रष्टाचार भी इस शहर में को देखने को मिलेगी। अच्छा, माना कि महापौर दोषी है, एमआईसी दोषी है, पर क्या अधिकारी जो है, आयुक्त जो है, बिल्कुल निर्दोष है क्या? देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि मास्टर रोल के हिसाब से कलम उनकी नहीं फंसती। कलम फंसेगी तो अधिकारी होगी। ये अधिकारी इनके साथ में रह के ये भी बहुत लाल हुए हैं। इन्होंने भी खूब काले को पीला और पीला को काला करने का काम किया है। ये अधिकारी आज जिस प्रकार से सदन के अंदर में जवाब नहीं दे पा रहे, आपने देखा होगा कि एक अधिकारी बताया कि महापौर परिषद का निर्णय है। आप लास्ट में देखे होंगे, उन्होंने कहा कि महापौर परिषद का निर्णय है। आप बताइए, महापौर परिषद के निर्णय को अधिकारी बोलने के बाद भी कि महापौर परिषद का निर्णय है, तो महापौर परिषद सामान्य सभा से बड़ा है क्या? नहीं है। महापौर परिषद बाइला 1956 नगर निगम अधिनियम 1956 से बड़ा है क्या? नहीं है। टोटल मिला करके इजिकल टू देखा जाए कि शहर के अंदर में भ्रष्टाचार करने की पूरी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो जनता के द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि की बनती है। जनता ने आपको भेजा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। एक आदमी यहाँ पे बैठ करके 10 होटल का संचालन कर सकता है, एक होटल आदमी बैठ करके 10 जगह बड़े बड़े मॉल चला सकता है, तो क्या हम लोग यहाँ पे 70 आदमी बैठ करके पूरी ईमानदारी से निगम नहीं चला सकते हैं क्या? भ्रष्टाचार का विकास करने के लिए दिल की इच्छा चाहिए, दिली इच्छा चाहिए, साफ मानसिकता चाहिए, स्पष्टीकरण के साथ में चाहिए। आपने इस शहर के अंदर में ना अपने पार्षदों को कभी ज्ञान दिया, ना अपने महापौर परिषद को दिया, ना किसी से आपने ज्ञान किया। सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ पे तानाशाही और भ्रष्टाचारी सरकार चलाने का काम किया है। महापौर जी ने जो बजट पेश किया उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, पर क्या लगता है जहां निगम के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है, नालियां नहीं है, तो वहां पर ये बड़ा प्रोजेक्ट किस प्रकार देखते हैं इस पूरे बजट को? महापौर जी सिर्फ सदन में सदन के अंदर में बजट भाषण को एक अखबार की तरफ से जल्दी पढ़ लिए, अखबार पढ़े जैसे बजट पढ़े। महापौर जी को बताना चाहिए था कि पिछली बार आपने जो सन 2022 में आपने घोषणा की थी कि 10 खेल के मैदान होंगे, गरीब बच्चों को फ्री में कोचिंग दी जाएगी, पॉल्यूशन मुक्त होगा, शहर के अंदर में महिलाओं के लिए मेयर हेल्पलाइन नंबर लगेगा, शहर के बेरोजगारों को रोजगार देंगे, शहर के बड़े बड़े उद्यानों को, तालाबों को संरक्षण किया जाएगा। आप एक तो काम बता दीजिए, एक काम बता दीजिए महापौर जी, जिसको गर्व से कहोगे कि मैंने अपने कार्यकाल में किया है। ना आपने ठीक से कोई काम कर पाया, ना कोई तालाब बना पाया, ना कहीं पे किसी प्रकार का विकास कर पाए, ना इस शहर के अंदर में कभी आप घूमे, वास्तविक स्थिति से परिचित नहीं है। शहर के अंदर में चिट्टा का काम चल रहा है, गांजे की तस्करी चल रही है, जिम्मेदार प्रदेश सरकार। अरे शहर की सरकार आपको बनाया है, शहर की जनता ने आपको बनाया है। यहाँ के धूल से लेकर के यहाँ के पानी तक, यहाँ के अंधकार से लेकर यहाँ के प्रकाश व्यवस्था तक आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कभी भेष बदल कर रात को घूमो शहर के अंदर में, कि कहाँ कटरबाजी चल रही है, कहाँ चाकूबाजी चल रही है, कहाँ छिलकानी हो रही है, कौन सा व्यक्ति कहाँ जा रहा है। कभी रात को आप जाने का काम नहीं किए, कभी पटरी इस पार और पटरी के उस पार कभी आप निकलने का काम नहीं किए। आपकी पूरी दुनिया, आपका पूरा नगर निगम सेक्टर 5 है और आप उसी में संलिप्त रह करके, उसी में घूम फिर के रह करके अपने आप को सुरक्षित रखते हुए नगर निगम को बर्बाद करने का काम किया है। तो ये थी पूरी खबर हमारी बातचीत नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा जी से, क्योंकि 5वां बजट सत्र था, बहुत सारे आरोप लगे। इस वर्ष के अंत में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, पर इस पूरी बातचीत में एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इन सारी बातों का सीधा संबंध आपसे है, भिलाई की जनता से है। इसलिए ये प्रश्न हमने इनसे किए हैं।
पर आप क्या सोचते हैं? अगर आपके कुछ प्रश्न हैं, कमेंट जरूर करिए और खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।